साथियों, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की। इस संबंध में आप लोगों को क्या कहना है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का घोषणा किया है। उनको हम बधाई देना चाहते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ वोट है। कर्पूरी ठाकुर जो वंचित समाज है, अधिकार वंचित समाज है, उनका वो जननायक है और उनका रत्न है। आप रत्न दीजिए, भारत रत्न दीजिए या ना दीजिए, उससे ही समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जन जन के नायक है, जन जन के में समाये हुए हैं कर्पूरी ठाकुर। इसीलिए आप रत्न दीजिए ना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जननायक है और देश का रत्न है। और ये आपके झांसा में ये समाज आने वाला नहीं है। आप 9 बरस से प्रधानमंत्री थे। आप 9 बरस से प्रधानमंत्री 2024 में क्यों घोषणा किए? मतलब एक वोट पर असर नहीं पड़ने वाला। एक दिन में जननायक थोड़े हो गए, वो तो पहले से जननायक है। समझ में आने लगा है कि अब मेरे नाम पर वोट नहीं उनका चेहरा पर अब वोट मिलने वाला नहीं। पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा का वोट उनके नाम पर जो कहता था कि जब मोदी का लहर चल रहा है, या मोदी का लहर वहर सब खत्म हो गया, नहीं चलने वाला है ना। तो उनको लगा कि जब पिछड़ा और अति पिछड़ा में जो माने जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के लेकर के जितना प्रेम है और जितनी चाहत है, क्यों ना उनको ही जो है बुनाया भारत रत्न का उपाधि दे करके और उनको बुनाया जाए। खैर, मैं बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री जी को तो ये बधाई देता हूं कि आपने उनको दे करके ठीक किया है, लेकिन आप पिछड़ों के लिए अगर इतना ही हितैषी बनना चाहते हैं तो कम से कम देश में जातीय आधारित जनगणना की घोषणा क्यों नहीं करते? ना, आप जननायक की आप घोषणा किए तो जननायक भारत ने रत्न दे रहे का घोषणा के बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके लिए वो अपना कुर्बानी दिए जननायक कर्पूरी ठाकुर, उस समाज को आपने क्या दिया? आप तो सिर्फ भावनात्मक रूप से उसका समर्थन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप वाकई में पिछड़ों का हितैषी है। तो पिछड़े के लिए आपने कौन सा घोषणा किया है, कौन सा काम किया है? बीजेपी आज वो नहीं कर रहे हैं। हम ये कर्पूरी ठाकुर जी आखिर सबसे पहले देश में पिछड़ों का आरक्षण लागू किए। जब पिछड़ों का आरक्षण लागू किए, वो भी जनता पार्टी था, बीजेपी जनता पार्टी था, उनके समर्थन से सरकार था। नरेश भैया, एक चीज ये लेकिन लेकिन कहने का मतलब है कि इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री बहुत सारे हुए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री हुए। नरेंद्र मोदी 9 साल से प्रधानमंत्री है। हम वकालत नहीं कर रहे हैं बीजेपी का है, लेकिन क्या किया आखिर? पिछड़ा जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर जी जननायक के साथ थोड़े हो गए, ऐसा ही नहीं हो गए। जनता के लिए उन्होंने पूरा जीवन कुर्बान किया, जनता के बीच बराबर जाकर समाज को जागरूक किया और समाज जो हक अधिकार था, प्रतिनिधित्व था, उन्होंने देने का काम किया। जब वो मुख्यमंत्री पद पर रह कर जब आप आरक्षण दिया पिछड़ों को, तो आप कुर्सी पर से उनको खींच लिया। लेकिन आज देश में कोई भी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, उनके समाजवाद को तो मारा जा रहा है। परिवारवाद में सब विलुप्त है एकदम। मतलब मेरा हर परिवार के लोग उसमें संसद हो जाए, विधायक हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, चाहे कोई भी पार्टी हो। माननीय लोग भाई, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो गुदरी के लाल है, आजादी से पहले इन्होंने संघर्ष किया। सोशलिस्ट पार्टी से समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रथम 1952 के चुनाव में इनको टिकट दिया। ताजपुर के आम आवाम ने इनको शोषित पिछड़ा दलित ने विधानसभा भेजने का काम किया, 1952 में ही भेजने का काम किया। इनके संघर्ष के देखते हुए बिहार में 1967 में उप मुख्यमंत्री इन्होंने बना, फिर 77 में मुख्यमंत्री बना, तब इन्होंने बिहार में आरक्षण लागू किया। और पिछड़ा समाज को मालूम है, बीजेपी का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पिछड़ों को मालूम है। जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों का अधिकार दिया, उसको अपमानित करने का काम कौन लोग किया था?
वही लोग किए थे। ये लोग नारा लगाता था जो अमीर है, ये आरक्षण कहाँ से आई तो कर्पूरी के ठाकुर माई भी आए हट गद्दी से हट छोड़ गद्दी और उठा अस्तूरा कौन लोग अपमान किया। और वो कह रहे थे कि ये दिल्ली से आया संदेश अब भैंस चरावे राम ये नारा किन लोगों ने दिया? तो वो नारा समाज थोड़े भूल गया जी। आप कुछ भी कर लीजिए, आप राजनीति और वोट के लिए आप जो कर रहे हैं समाज बुझ रहा है, आप सबरा समाज बुझ चुका है। जिसने अपमानित करने का काम किया, आज वो जो जिनका इतिहास जूता मारने का है, तो जब तक समाज जूता सहने का काम किया तब तक आपने जूता मारा। समाज जब रिएक्शन करने लगा तो आप माला पहना के चुतिया बनाना बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। जब समय था तो जूता मार के आपने जूता मारा, अब समय जूता का रूप बदल लिया है। नहीं तो आपका जूता जो है आपका जूता रूप बदल लिया है, आपका जूता माला के रूप में आ गया है, तो समाज बुझ रहा है। नरेश भैया, आज जितने भी पार्टी है, मतलब जो भी क्षेत्रीय पार्टी में जो अब सब पर जात का टैग लग गया, बिल्कुल, और सब अपने पिछड़ों समाज का वोट लेता है, बिल्कुल, और विधान परिषद राज्यसभा में सब झा जी, कोई पाठक जी, ये बात तो गांव गिराम में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी वोट जब लेने के लिए आते हैं तो कहते हैं आज पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जादव है, मल्लाह है, कोयरी है, कुर्मी है इत्यादि नाम कह करके जो वोट ले जाते हैं, और जब वोट लेके जाते हैं तो वहाँ राज्यसभा में भेजने का काम अगरों को करते हैं। तो ये बात तो समझ गया है लोग। आपको जनता दल के बाद जनता दल भी टूटा, राष्ट्रीय जनता दल बन गया, जदयू बन गया, लेकिन इस जनता दल के बाद भी बहुत सारा क्षेत्रीय पार्टी बन गया, और हर जात का लोग जो है लगभग जो राजनीतिक रूप से सक्रिय जाति है, बहुसंख्य जाति है, सब लोग अपन अपन जात का लोग पार्टी बना लिया। और क्या करता है जात के नाम पर? जात के नाम पर पार्टी बनाता है लोग, जात का पार्टी प्रस्थापित हो जाता है, उसके बाद क्या करता है? दलाली करता है, टिकट बेचने का काम करता है, वो कंपनी चला रहा है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, कंपनी चला रहा है सारा का सारा पार्टी। और जो पिछड़ों का जो वाकई में राष्ट्रीय जनता दल चाहे जनता दल पार्टी जो था, जो पिछड़ों उसमें जात का कोई लेवल नहीं था। जब जनता दल था तो उसमें जाति का कोई लेवल नहीं था, कोई जात का पार्टी नहीं, वो पिछड़ों के पार्टी थी, अल्पसंख्यकों के पार्टी थी। मतलब आज भी कहीं ना कहीं आज पार्टियां हैं जो बची हुई है। आज भी अगर पिछड़ों का पार्टी माना जाए तो आज राष्ट्रीय जनता दल है, लेकिन ये है ये स्वार्थ की राजनीति कर रहा है, परिवार की राजनीति कर रहा है। इसी पर आज मतलब पिछड़े समाज में जितने भी लोग आज बुद्धिजीवी हैं उनको लाना चाहिए, उनको लाना चाहिए। आज राष्ट्रीय जनता दल क्या कर रहा है? असली लीडर समाज को राष्ट्रीय जनता दल भी आज पिछड़ा समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। इसी पर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं। आज मल्लाह जाति में पार्टी बना लिया, कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बना लिया, माझी पार्टी बना लिया। तो आप पार्टी जो बना लिया आप उसको इकट्ठा करने का काम नहीं कर रहे हैं। इसी पर आज आप इकट्ठा नहीं कीजिएगा तो परिवारवाद का इतना बड़ा आज हो गया है। आपको साथ नहीं लीजिएगा दूसरे जगह जाएगा, माझी को साथ नहीं लीजिएगा दूसरे जगह जाएगा, आप समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप तो दूसरी जगह उसके पोछरी पकड़ कर राजनीति लोग कर रहा है, तो इससे समाज मजबूत होने वाला नहीं, समाज का सत्ता कभी भी नहीं आएगा जो राजनीति चल रहा है। इसी पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि प्रतिनिधि जब जनता के साथ छल करे तो उन्होंने कहा था जल का दीपक न जल पाएगा, छल का राज न चल पाएगा, जिंदा कौन पलटा इंतजार नहीं करता है, रोटी को पलटना पड़ता है। रोटी और सत्ता मतलब पलटते रहना चाहिए। आज का जो सवाल हो गया हुआ है कि इस लोकतंत्र में जो है ना नोटतंत्र भारी है, नोटतंत्र भारी हो गया हुआ है। जो लोग वास्तविक लीडर है, जो समाज के लिए कृत संकल्पित है, जगह जगह पर जाकर के समाज को उठाने और जगाने का काम करता है, उन लोगों को आज ये पार्टियां, ये क्षेत्रीय पार्टियां, ये राष्ट्रीय पार्टियां ये दबाने का काम करती है। आज भी नोटतंत्र भारी नहीं है। आप स्वार्थ तो छोड़िए, आप स्वार्थ तो छोड़िए, समाज जोड़ने का सोच तो बनाइए। आप समाज को नहीं जोड़ेंगे तो नोटतंत्र भारी रहेगा ही। अब आज सुनिए, आज जो भी बहुजन समाज का जो क्षेत्रीय पार्टी है, आप उनको इकट्ठा करना लीजिए, रुपये की कहाँ सकता है।
तो नरेश भैया माना जाए जब लालू यादव जिस वक्त टिकट बांटते थे तो क्या उन पर नोट के बल पर वो टिकट देते क्या? आप तो नरेश भैया गवाह है। आप नरेश भैया टिकट मिलता था और जीत के आता था। आप इसका मतलब आज नोट पर बात तो नहीं। आप गवाह है नरेश भैया कि इसी ऑफिस से जाति जनगणना जो बिहार में गणना हुई है, ये जनहित अभियान 8 से लगातार जो संघर्ष करती रही और 21 से जो रथ यात्रा भितियरवा गांधी की धरती से निकली और जब 10 जिला के बाद जब मुजफ्फरपुर आई तो आप उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो आखिर गणना हुई तो 75% आरक्षण बढ़ा, फायदा पिछड़ों को मिला। बिल्कुल। तो देश में कैसे हो जाति जनगणना, इसके लिए 29 जुलाई से हम सब लोग लगातार संघर्ष वैशाली में कर रहे हैं। यही बात तो हम लोग कर रहे हैं कि मोदी जी से कि आप जाति जनगणना की घोषणा करिए। आप भारत रत्न देने का तो काम किए, तो साथ साथ में आप पिछड़ों की तो ऐसी है राष्ट्रीय की न्याय तभी होगी। आप कर्पूरी ठाकुर के सच्ची उनके अधूरे कार्य को अगर पूरा करना चाहते हैं, देश में जाति जनगणना कराइए। सही बात। आप जब तक जाति जनगणना नहीं होगा पिछड़ों का विकास संभव नहीं है। सिर्फ जो है आप लॉलीपॉप दिखा के वोट लेना चाहिएगा तो पिछड़ा समाज समझ चुका है, वो अब वाला नहीं है। इसी पर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। लेकिन पिछड़ा 100 में 60 तो तब पाएगा ना जब जाति जनगणना होगी। तो जाति जनगणना का अभी सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है बीके रंजन भैया पिछड़ा है कितना। पिछड़ा का आंकड़ा स्पष्ट तभी होगी जब जाति आधारित जनगणना होगी। अभी महिला आरक्षण बिल उन्होंने लाया ना, बिल पास भी कर लिया, लेकिन पिछड़ों का आरक्षण नहीं हुआ। क्या नहीं, जनगणना की वजह से लागू नहीं, वो जब तक आपने लागू हो ही नहीं। आरक्षण तो आप बिल पास कर लिया, लागू क्यों नहीं किया? आपने कहा कि हम आंकड़ा आएगा, जो संख्या का आंकड़ा आएगा उसके बाद सीट तय होगा। सही बात। तो आप मामला आ गया, आखिर गणना पर आ गया ना, हर गणना से जुड़ा हुआ है। करा दीजिएगा लोग, आप कोई भी कानून बना लीजिए, जब तक गणना का आंकड़ा नहीं आएगा तब तक वो लागू नहीं। मोदी जी से मैं मांग करता हूं कि लंबी शासन अगर करना चाहते हैं तो देश में जाति आधारित जनगणना करवाइए और पिछड़े वंचित लोगों को उसका वाजिब हक दिलाइए। अगर आप ये देने में कामयाब हो गए तो सारे लोग आपको वोट देंगे। और आज जो महिला बिल आरक्षण लाया गया है, जो पास किया गया है, ये पिछड़ों के खिलाफ पास किया गया है। आप शरद यादव जी लगातार ये मांग करते रहे हैं कि जो महिला बिल आएगा तो उसमें सभी वर्ग के महिलाओं को अलग अलग देना चाहिए था, माननीय नहीं दिया। माननीय शरद यादव जी का नाम लिए तो हम आप सब लोग भी जानते हैं, यहाँ हरचंदर भैया बैठे हुए हैं, बीके रंजन भैया बैठे हुए हैं, हम लोग के संयोजक नरेश भैया बैठे हुए हैं। तो शरद यादव जी के इस उपलक्ष्य में आज हम बधाई देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए घोषणा की। लेकिन इस देश के, आपने पहले ही कह दिया कि देश के वो रत्न थे, उनको रत्न देने की क्या, लेकिन बधाई, लेकिन इस देश के शरद यादव भी रत्न थे। हम लोग के जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक पहले से आवाज उठा रहे हैं कि उनको भी मिलना चाहिए भारत रत्न। बस। आपको यह वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए। धन्यवाद।